हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे चैनल में आपका खुशामदीद है, स्वागत है। हम पावर बीआई की डेस्क की प्लेलिस्ट बना रहे हैं। इससे पहले हमने 2 प्लेलिस्ट बना दिया है, एग्रीगेशन फंक्शन के ऊपर और लॉजिकल फंक्शन के ऊपर। ये हमारी डेट टाइम डेस्क की प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने बहुत सारे डेस्क के फॉर्मूले को कवर कर लिया है। साथ ही साथ एक्सेल में भी बहुत सारे फॉर्मूलों को देख रहे हैं। साथ ही साथ जो भी फॉर्मूला हम डेस्क का फॉर्मूला पावर बीआई में लिख रहे हैं, वही फॉर्मूला हम एक्सेल में भी देख रहे हैं। तो ऐसी वीडियो आपको बहुत कम मिलेगी यूट्यूब पर, जिस पर एक्सेल और पावर बीआई साथ साथ में बताए जा रहे हों कि एक्सेल में यही फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है और पावर बीआई में कैसे यूज किया जाता है। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे इससे पहले वाली वीडियो में हमने ई डेट का फॉर्मूला देखा था एक्सेल और पावर बीआई में। अभी हम जो डेस्क का फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, उसका नाम है डेट वैल्यू। डेट वैल्यू क्या करता है? सिंपल है, कन्वर्ट्स अ डेट इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट टू अ डेट टाइप डेटा टाइप। ओके, तो क्या मतलब हुआ कि कोई भी वैल्यू अगर दी रहेगी टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो उसको डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दो। वेरी सिंपल है। तो ये अभी आप देखेंगे तो डबल कोड में दिया हुआ है, तो ये टेक्स्ट की डेटा टाइप है। लेकिन जब आप डेट वैल्यू लिखेंगे तो यही टेक्स्ट की वैल्यू डेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलो हम सबसे पहले अपने एक्सेल में देख लेते हैं कि एक्सेल में कैसे फॉर्मूला को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मेरे पास टेबल है, ये टेबल है और ये विदाउट टेबल का सेम डेटा है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं, समझो डेट, ठीक है, डेट वैल्यू लिखेंगे। डेट वैल्यू यहाँ पे देखिए, ये जो स्निप बता रहा है, जो इसका बता रहा है कि क्या करता है ये फंक्शन, उसमें हम वही देख सकते हैं कि जो हमने इससे पहले देखा है कि कन्वर्ट अ डेट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट टू अ नंबर दैट रिप्रेजेंट डेट फॉर्मेट। ओके, तो ये क्या करता है कि कोई भी टेक्स्ट के वैल्यू को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो डेट टेक्स्ट, यहाँ पे देखिए डेट टेक्स्ट, अगर आप कुछ डेट टेक्स्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ, ये तो ऑलरेडी डेट है, लेकिन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये हैश वैल्यू देगा, क्योंकि ये क्या करेगा कि ऑलरेडी डेट है, लेकिन इसको क्या चाहिए कि इसको ये चाहिए कि टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं था। तो यहाँ पे हम डेट वैल्यू लिखेंगे, डेट वैल्यू लिखे और हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में देंगे। टेक्स्ट फॉर्मेट में हमने दे दिया, समझो 15 नवंबर। ओके, 15 नवंबर 2023, ये हमने ऐसे दे दिया। अब ये देखो, ये कन्वर्ट कर दिया, ये कन्वर्ट कर दिया, ये डेट है लेकिन हमको दिख रही नहीं है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे मैं जाके क्या करता हूँ कि फॉर्मेट सेल पे जाता हूँ। फॉर्मेट सेल पे जाके यहाँ से हम भी कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल पे जाके डेट का फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमें डेट का फॉर्मेट चाहिए वो डेट का फॉर्मेट हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही सेम डेट को, यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट है लेकिन ये डेट का फॉर्मेट शो कर रहा है अभी। तो ये हो गई हमारी टेबल की वैल्यू। अब हम देख लेते हैं विदाउट टेबल में, तो वही फॉर्मूला लगेगा, सेम टू सेम वही फॉर्मूला है, कोई चेंजेस नहीं है टेबल और विदाउट टेबल में। अभी तो हमने ये ले लिया, अभी मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो फिर से हैश वैल्यू बताएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये डेट के फॉर्मेट में है। इसको क्या चाहिए कि कोई विदाउट डेट के फॉर्मेट में चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 मार्च 2024, ये लिखा मैंने, तो ये डेट के फॉर्मेट में है, ठीक है, ये डेट के फॉर्मेट में। अगर मैं इससे पहले एक सिंगल कोट लगा दूं, ये देखिए, तो ये बन जाएगा टेक्स्ट फॉर्मेट में, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में बन गया अभी, ठीक है। तो अभी हम इसको ले सकते हैं, अभी हम इसको ले सकते हैं, मतलब ये फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं। पहले बहुत सारे फॉर्मूला हमने लिखे हैं फ्रेंड, तो वो फॉर्मूला को भी आप चेक कर सकते हैं कि कैसे हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई, जो हमारी डेट वैल्यू थी, डेट वैल्यू लिखने के बाद में इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अभी ये देखो, ये कुछ एरर नहीं बताया क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है। और वापस से अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे तो कुछ भी एक डेट की फॉर्मेट ले लूंगा और यहाँ पे मैं जाऊंगा पेस्ट स्पेशल में जाके फॉर्मेट कर दो, फॉर्मेट करने के बाद में ओके प्रेस कर दो, तो ये डेट की वैल्यू बता देगी। तो फ्रेंड, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना
हम पावर बीआई की विंडो पे अब जाते हैं और पावर बीआई में देखते हैं सेम फॉर्मूला डेक्स का। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, ये हमारा नया टैब है, नया शीट है, नया पेज है डेट वैल्यू का। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि कन्वर्टेड डेट हम चलो यही ले लेते हैं, पूरा सिंपल का कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो वहां पे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। इजी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल है, इसलिए मैं सोच रहा था कि इसको कॉपी कर लूँ। तो न्यू मेजर, यहाँ पे देखिए न्यू मेजर है, तो न्यू मेजर पे मैंने क्लिक किया, ये हमारा टेबल है डेक्स का डेट टाइम फंक्शन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट वैल्यू और ये मेरा मेजर है, तो मैं मेजर लिखते हूँ, मेजर, ओके, डेट वैल्यू मेजर। तो यहाँ पे मैं वही फॉर्मूला लिखूंगा डेट वैल्यू लिखने के बाद में देखो डेट टेक्स ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी हम कुछ टेक्स दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे नाउ फंक्शन देता हूँ तो देखो क्या होगा। नाउ फंक्शन अगर देता हूँ तो ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, वो देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्सेल में तो बता रहा था कि इश्यू, लेकिन यहाँ पे इसने ले लिया है, यहाँ पे ले लिया। अगर मैं इसके ऊपर डेट वैल्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए डेट टाइम का पूरा दिखा रहा है, ठीक है, डेट टाइम का पूरा दिखा रहा है, यानी कौन सी डेट है, कौन सा टाइम है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये मेजर को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए, डेट वैल्यू मेजर, ओके। तो इसको मैं वापस से इसका जो है ना ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ और आपको एक उसमें बताता हूँ दूसरा फॉर्मूला बना के, इसी से दूसरा फॉर्मूला हम कुछ वो देंगे जिसके ऊपर कोई टेक्स्ट की वैल्यू रहेगी। तो क्या होगा कि हमने वो फॉर्मूला को कॉपी किया, मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए कंट्रोल वी पेस्ट हो गया। हम यहाँ पे दूसरा नाम देंगे कुछ, तो भी मेजर 2 करके दे देंगे, चलो मेजर 2 करके हमने दे दिया। और उसके बाद में डेट वैल्यू वही फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट देंगे, टेक्स्ट के लिए हम समझो 15 नवंबर दे देंगे, 15 नवंबर 2021 ये हमने दिया और इसको ब्रैकेट को क्लोज किया। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या होगा कि ये जो फॉर्मूला है डेक्स का वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप कैनवस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि देखिए 15 नवंबर 2021 की ये वैल्यू बता रही है। यहाँ पे 20 दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करूंगा तो आपको दिख जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और थोड़ा इसकी साइज को बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये आपको दिख गया। तो जो भी हमने टेक्स्ट की वैल्यू पास किया था, लेकिन ये कन्वर्ट होकर डेट की वैल्यू में आ गया है। अब हम क्या करते हैं हमारे इस पे जाते हैं, हमारे जो टेबल व्यू है उस पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम एक कॉलम को क्रिएट करते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम को ट्राई करते हैं क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हम गए और उसके बाद में टेबल टूल में जाएंगे, न्यू कॉलम को क्रिएट करेंगे। न्यू कॉलम को क्रिएट करने के बाद में हम देखते हैं कि हम इसमें क्या टेक्स्ट का फॉर्मूला लिख सकते हैं हमारी डेट वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे वापस से मैं लिखता हूँ डेट वैल्यू, ये हमारा सीसी हो जाएगा कैलकुलेटेड कॉलम। डेट वैल्यू में डाल देता हूँ डेट वैल्यू, और डेट वैल्यू डालने के बाद में डेट टेक्स्ट बता रही है, तो हम कोई कॉलम ले लेंगे, देखते हैं कॉलम ले लेने के बाद में क्या होता है। तो सेल्स डेट का मैं एक कॉलम ले लेता हूँ, सेल्स डेट, ओके। यहाँ पे देखिए नीचे आ गया, मैं टैब प्रेस कर देता हूँ और डॉट डेट दे देता हूँ। ये डॉट डेट आया, डॉट डेट दे दिया और इसके बाद में क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद में क्या होगा वो देख लेंगे हम कि क्लोज करने के बाद में आप अगर देखेंगे तो वो कन्वर्ट हो चुका है डेट में। ऑलरेडी वो डेट ही थी, लेकिन फिर भी ये डेट के फॉर्मेट में वापस से इसको कन्वर्ट करने के लिए ट्राई किया और फिर से कन्वर्ट कर दिया। डेट की फील्ड में थी, वापस से इसको वही फील्ड में फिर से रख दिया और उसका आउटपुट दिखा दिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। तो अब हम चलते हैं अपने पावर क्वेरी की विंडो पे। तो उसके लिए हम रिपोर्ट व्यू में जाएंगे। रिपोर्ट व्यू में जाने के बाद में होम पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा में के ऊपर और ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा उसी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो पावर क्वेरी की विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पे हम डेटा को क्लीन करते हैं और स्टेप को स्टोर करते हैं। अप्लाइड स्टेप जो भी हमने किया उसको स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे डेटा क्लीनिंग होती है। सबसे पहले जब आप फाइल को अपलोड करेंगे तो यही विंडो ओपन होती है, अगर आप ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डेट है। डेट का कॉलम अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर हम बहुत सारे प्रोसेस कर सकते हैं। तो ऐड कॉलम पे जाइए आप,
ऐड कॉलम के ऊपर यहाँ पे डेट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इसके अंदर प्रोसेस है, बहुत सारे फंक्शन है। वो सारे फंक्शन आप एक के बाद एक दूसरा देख सकते हैं, एक के बाद एक दूसरा अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी एक फंक्शन जाता हूँ, वहां पे तो डेट वैल्यू दी नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे तो दूसरा मतलब डेट ओनली, यहाँ पे देखिए डेट ओनली पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सिर्फ डेट दिखाएगा, ईयर के अंदर ईयर दिखाएगा, मंथ के अंदर मंथ के रिलेटेड सारे दिखाएंगे, क्वार्टर के अंदर क्वार्टर के रिलेटेड सारे फंक्शन दिखाएंगे, और सो एंड सो फोर्थ, डे के अंदर डे। तो यहाँ पे हम डेट ओनली कर देते हैं सिर्फ, क्योंकि हमारे पास अभी डेट नहीं है। तो ये हम सिंपल डेट के उस पर क्लिक किए तो ये सिंपल सा डेट बता दिया, यानी वो जो भी आपका डेटा टाइप रहेगा, सपोज आपका डेटा टाइप अगर टेक्स्ट है तो वो क्या करेगा कि ये देखो, समझो यहाँ पे तो अभी कैलेंडर बता रहा है, कैलेंडर मतलब ये डेट का है, ये देखो ये जो है कैलेंडर यानी डेट की फील्ड है। अगर आपकी एबीसी रहेगा, समझो एबीसी रहेगा यानी टेक्स्ट फॉर्मेट रहेगा, जब आप कन्वर्ट करेंगे तो वो डेट के फॉर्मेट में हो जाएगा। तो अगर मैं इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में रखता हूँ, टेक्स्ट फॉर्मेट में रखता हूँ तो देखिए लेफ्ट अलाइन हो गया, ठीक है, लेफ्ट अलाइन हो गया। तो यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो ऐड कॉलम पे जाके डेट पे जाके यहाँ पे देखिए वापस से अब डेट की फील्ड डिसेबल है, ठीक है, डेट की फील्ड सारी डिसेबल है क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो मैं वापस से इस पे आता हूँ, वापस से ये इसका डेटा टाइप चेंज करता हूँ, डेट की फील्ड में आता हूँ। तो ये देखिए ये बोल रहा है कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं क्या, या अप्लाई डिस्टर्ब करना चाहते हैं क्या। तो मैं बोलूंगा हाँ कर दो, इसलिए कि अब ये देखिए राइट अलाइनमेंट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कैलेंडर भी आ गया, मतलब ये डेटा टाइप चेंज हो गया। और वापस से मैं अगर डेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सारे फंक्शन इनेबल हो गए हैं। तो फ्रेंड आपको उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम इसका फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दूसरे लोग भी अगर पावर बीआई के डेक्स फंक्शन को सीखना चाहते हैं तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि ये चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को फॉलो करें और डेक्स फॉर्मूला सीखे। तो फ्रेंड आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर योर टाइम फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।